ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में चल रहे हैं, जो कि 3 जून 2027 तक शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण रहेगा। तो आपके लिए आने वाले समय में शनि की साढ़े साती के दौरान आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण आरंभ हुआ है वह 29 मार्च 2025 से हुआ है, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में प्रवेश कर गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रथम भाव से जब शनि का गोचर हो रहा है तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। साथ ही 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री हो गए थे और आगामी 28 नवंबर 2025 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण है, तो बचे हुए समय में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं शनिदेव निर्मित करने वाले हैं। देखिए मीन राशि वालों, जब से आप शनि की साढ़े साती में आए हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी लगातार बनी रही है। खर्च की अधिकता रही है, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आपकी बढ़ती हुई नजर आई। करियर में जितना आप मेहनत या प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों का पूर्ण रूप से आपको फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन शनिदेव भले ही वक्रीगत अवस्था में है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है और शनि 28 नवंबर तक वक्रीगत अवस्था में है, तो यह समय निश्चित तौर पर थोड़ा सा सावधानी रखने का जरूर रहेगा। विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो 28 नवंबर 2025 तक थोड़ी बहुत आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें देखने को मिलेंगी। लेकिन 28 नवंबर 2025 के बाद जब शनिदेव का गोचर होगा तो चीजें, जब ये मार्गी हो जाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान करेंगे। साथ ही जो आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है, वह भी आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 3 जून 2027 तक का जो ओवरऑल टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी, यानी कि सुख साधन आपके बढ़ेंगे। काफी लंबे समय से यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, बार बार आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसी परिस्थितियां बन जा रही थी कि जब भी मकान भूमि से जुड़ी हुई चीजों के बारे में आप सोच रहे थे, अचानक से कोई ना कोई काम निकल कर आ रहा था। तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं कि गोचर के आधार पर 3 जून 2027 से पहले पहले आपके घर का सपना जरूर पूर्ण होगा। शनिदेव की कृपा जरूर आप पर रहने वाली है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति और शनि, इन दोनों ग्रहों के आशीर्वाद से भूमि भवन वाहन सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। साथ ही शनि प्रथम भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव, टेंशन ये जरूर देंगे, लेकिन अन्य चीजों के लिए भले ही शनि की साढ़े साती चल रही हो, थोड़ा सा कष्टपूर्ण होती है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं कि शनि आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो 11th हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस से गोचर करना, यानी कि 3 जून 2027 तक इनकम आपकी लगातार बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास धन नहीं आएगा। देखिए, धन तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे भी आपके लिए बने रहेंगे। तो ये स्थिति 3 जून 2027 तक यथावत बनी रहेगी और कहीं ना कहीं से लाभ आपको मिलेगा, बट धन संचय में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। इसके साथ ही जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। विदेशी कंपनियों के साथ में यदि आप जुड़े हैं तो शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। देखिए, शनि की दृष्टियों का जो प्रभाव है वह थोड़ा सा निगेटिव होता है। तो सिंपल सी बात है कि शनि जब आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर रहेगा। तीसरा भाव की जब हम बात करते हैं तो यह आपके साहस पराक्रम का होता है। तो शनि की जब तीसरी दृष्टि
और वो भी 28 नवंबर तक वक्र दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को आलस्य करने से बचाना है। आप अपने मेहनत को बढ़ा सकते हैं, मेहनत को जारी रखते हैं, एफर्ट्स आप डालते हैं तो आपके एफर्ट्स का जो फायदा है वो 28 नवंबर के बाद आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो ये अपने मित्र राशि को देख रहे हैं। देखिए वृषभ राशि पर अगर देखा जाए तो दृष्टि पड़ रही है, तो थर्ड हाउस में जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है, शनि मार्गीय अवस्था में है, तो जब तक कि ये वक्री हैं यानी कि 28 नवंबर 2025 तक थोड़ा सा आपको ये चुनौतियां दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं दे सकते हैं या उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन 28 नवंबर के बाद से लेकर 3 जून 2027 तक का जो टाइम होगा, कहीं ना कहीं से शनि आपको लाभ देते नजर आएंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को बेहतर परिणाम प्राप्त होते नजर आएंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि समाज के अंदर मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। यदि आप ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी के साथ आपको सफलता यहां पर मिलेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। देखिए मीन राशि वालों, यह समय जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से लाभ होगा। आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बिजनेस से भी आपको लाभ होगा। अगर आप कुछ नया निवेश करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए सुख भाव, फिर पंचम भाव से इनका गोचर होगा, तो ओवरऑल अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो आप बिजनेस व्यापार में निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 28 नवंबर के बाद अगर आप कोशिश करते हैं तो ज्यादा लाभकारी समय रहेगा। अब देखिए यथावत स्थिति शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव कन्या राशि पर पड़ेगी। यहां पर यह मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां बनना, क्योंकि शनि की जब दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और शनि देखिए नीच के प्लेनेट माने जाते हैं, ये ब्राह्मण ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की योग, या जो आप अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें न मिलने पर व्यक्ति में भटकाव की स्थितियां बनती हैं। तो जब शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है तो आपको नो डाउट बिजनेस व्यापार में सफलता, ठीक है, साथ ही आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन हर चीज के लिए आपको सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों की प्राप्ति के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस स्थिति का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मान सम्मान निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा। साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 10th हाउस को देखेंगे, और आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर 4th भाव से हो रहा है, तो आपके ये 10th भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं। हालांकि 18 अक्टूबर 2025 तक प्रमोशन वगैरह के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर फिर 4 दिसंबर तक थोड़ा सा आपके जीवन में स्ट्रगल हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में कोई ना कोई परेशानी। लेकिन 4 दिसंबर 2025 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति पुनः वक्री होकर आपके 4th भाव में जाएंगे, तो ये जून 2026 तक आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो यानी करियर में सफलता मिलेगी, बेहतर स्थितियां बनेगी, लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है, मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी के कार्य करते हैं, या इसके अतिरिक्त आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लाभकारी समय देखने को अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका भाग्योदय भी होगा, निश्चित तौर पर होगा। और अगर आपके मन में ये संशय आ रहा है कि शनि की 7.5 के दौरान आपको बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है, ठीक है। और तीसरा, पैसा आएगा, पैसे की खर्च की अधिकता बढ़ सकती है, ठीक है। तो इन पर आपको ध्यान देना। लेकिन इसके साथ साथ सुख साधन आपके बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा। संतान प्राप्ति के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो संतान प्राप्ति के लिए योग आपके लिए फैमिली प्लान करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके साथ जो लोग अविवाहित हैं, तो देखिए बहुत ही जबरदस्त योग आपकी कुंडली में चल रहा होगा, तभी आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। अन्यथा शनि जैसे ग्रह की दृष्टि, शनि ग्रह की जब दृष्टि सप्तम भाव पर है तो मैरिज डिले हो सकती है, ये चीज देखने को मिल सकता है।
इसके साथ विदेश में रह रहे लोगों के लिए अच्छा है। विदेश अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रहकर काम कर रहे हैं तो शनि की स्थितियों के साथ में अगर देखा जाए तो 3 जून 2027 तक की स्थिति आपके लिए बेटर बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, इसमें मुख्य तौर पर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं, फैमिली संतान प्लान करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी स्थिति भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके लिए संपन्न होंगे। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा चीजें डिले हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि जितनी आपके अंदर एबिलिटी है उस हिसाब से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंस बनाए रखते हैं तो 3 जून 2027 तक स्थितियां बेहतर है। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा सा खान पान को नियंत्रित करेंगे और अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर आप सचेत रहेंगे तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके तमाम कार्य जरूर पूर्ण होंगे। उपाय क्या करना है, देखिए जब शनि की 7.5 चलती है तो आपको अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि अगर आप छोटे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, बुजुर्गों की आप सेवा कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी बीमार व्यक्ति को, अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के, तो आप किसी बीमार व्यक्ति को आप उसके लिए दवाएं खरीद के दे सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं, बाकी आप मंगलवार शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से शनि की 7.5 का जो इम्पैक्ट है उसमें आपको कमी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।